हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सभी। आज की वीडियो हम डिस्कस करने वाले हैं अंडरस्टैंडिंग पॉलिटिकल थ्योरी के प्रीवियस एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसमें हम देखेंगे एग्जाम पैटर्न कैसा आता है, क्वेश्चंस का लेवल क्या रहता है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। तो सब चीज़ें आज की वीडियो हम चेक करेंगे। उससे पहले अगर अभी तक चैनल से नहीं जुड़े हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करते हुए और वीडियो को लाइक करते जुड़ जाएगा। डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम और व्हाट्सअप दोनों के लिंक मिल जाएंगे, उससे भी जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे अंडरस्टैंडिंग पॉलिटिकल थ्योरी के क्वेश्चन पेपर की तरफ। बाकी इंस्ट्रक्शन वगैरह आपको पता ही होगी। 90 मार्क्स का आने वाला है, 3 घंटे हमें मिलने वाले हैं। अटेम्प्ट एनी 5 क्वेश्चन, मतलब कोई आपको 5 क्वेश्चन करने होंगे, उस हिसाब से मार्क्स देख लीजिएगा। ऑल क्वेश्चन कैरी इक्वल मार्क्स। आप पेपर किसी भी लैंग्वेज में लिख सकते हैं, पर पूरा पेपर आपको एक ही लैंग्वेज में लिखना होगा, या तो हिंदी या पूरा इंग्लिश। चलिए चलते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। डू यू थिंक स्टडी ऑफ पावर इज सेंट्रल टू द अंडरस्टैंडिंग ऑफ पॉलिटिक्स? गिव रीजन। क्या आप मानते हैं कि राजनीति की समझ के लिए शक्ति का अध्ययन केंद्रीय विषय है? कारण बताइए। हिंदी मीडियम वाले भी देख लीजिएगा। द हिस्ट्री ऑफ ऑल द हाइथर, तो एग्जिस्टिंग सोसाइटी इज द हिस्ट्री ऑफ क्लास स्ट्रगल। कमेंट। अब जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं, आपको क्वेश्चन इस टाइप के ही देखने को मिलेंगे, तो इनकी प्रैक्टिस जरूर करके जाइएगा। ये बात आपको समझ में आ गई, क्योंकि क्वेश्चन आपको डायरेक्ट बहुत कम देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन आपसे घुमा के ही पूछे जाएंगे। अब आते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। क्रिटिकली एग्जामिन इवेल्यूट नॉर्मेटिव पॉलिटिकल थ्योरी। चलिए एक क्वेश्चन तो आपको डायरेक्ट मिला। आपको नॉर्मेटिव पॉलिटिकल थ्योरी को इवेल्यूट करना है, एक टाइप से पूरा इसके बारे में बताना है। अब आते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे। क्रिटिकली एग्जामिन द बेसिक टेनेंट्स ऑफ लिबरलिज्म। तो लिबरलिज्म के बारे में आप पूरा लिख सकते हैं, उदारवाद के बारे में, के मूल तत्वों का परीक्षण कीजिए। What are the main tenets of anarchism? It is relevant in the 21st century. Elaborate कीजिए। आपको कोई से भी 5 करने हैं, पर चॉइसेस आपको 10 क्वेश्चंस की मिलने वाली है। पर्सनल इज पॉलिटिकल। एलोब्रेट द गिवन स्टेटमेंट इन लाइट्स ऑफ फेमिनिस्ट पॉलिटिकल थ्योरी। चलिए एक टाइप का इसे भी आप डायरेक्ट क्वेश्चन ही कह सकते हैं, जिसे आप पूरा बना के लिख सकते हैं। इस टाइप के स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन सोल के फेवरेट होते हैं। राइट एन एसे ऑन इंटेलेक्चुअल इवोल्यूशन ऑफ कंजर्वेशन। ये बताइए। क्वेश्चन नंबर 8। व्हाट इज द पोस्ट मॉडर्निज्म? डू यू थिंक इट डिकंस्ट्रक्टेड पॉलिटिकल थ्योरी? ये आपका क्वेश्चन यहाँ पे हिंदी मीडियम देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। ऊपर मैं आपको बोल के बता देता हूँ। राइट एन एसे ऑन आइडिया ऑफ पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन टू स्टेट। क्वेश्चन नंबर 10 शॉर्ट नोट। सेक्स जेंडर डिबेट्स के ऊपर, इंडिविजुअल्स के ऊपर, रेलेवेंस ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी के ऊपर, एम्पिरिकल पॉलिटिकल थ्योरी के ऊपर। और शॉर्ट नोट देख लेते हैं। पॉलिटिकल कम्युनिटी के ऊपर, नॉर्मेटिव थ्योरी के ऊपर, पोस्ट मॉडर्निज्म के ऊपर, पॉलिटिक्स ऑफ इम्परफेक्शन के ऊपर। अब आए थे थोड़े और क्वेश्चन देख लेते हैं। वाई डिड मार्क्स कंसिडर कैपिटलिज्म टू बी एन एक्सप्लोइटिव सिस्टम? गिव रीजन। द स्टेट इज एन अननेसेसरी इवल। डू यू एग्री विद दिस स्टेटमेंट? गिव रीजन टू सपोर्ट योर आंसर। मैंने आपको कहा स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन फेवरेट हैं। बाकी इन सभी के पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा टेराबॉक्स का। तो आप फ़ोन में टेराबॉक्स प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिएगा, फिर आप ये पूरा पीडीएफ उसमें डाउनलोड कर सकते हैं। व्हाट इज ट्रेडिशनलिज्म? आंसर विथ रेफरेंस टू कंजर्वेशन। राइट एन एसे ऑन द सेक्स एंड जेंडर डिबेट विद इन फेमिनिज्म। तो ये सारे आपको मिल गए होंगे क्वेश्चंस जो मैंने बताए। बाकी इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में बना के डाल दूंगा, तो जाके डाउनलोड कर लीजिएगा और इन सभी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस अच्छे से कीजिएगा। चलिए वीडियो को ही ख़त्म करते हैं।